नमस्कार। उत्तर मागे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं अवधेश। उत्तर मागे प्रदेश में आज हम बात करेंगे उन स्मार्ट मीटर्स की जो बेहद घटिया हैं, ग्राहकों के साथ छलावा हैं, लेकिन उनको स्मार्ट कहा जाता है। अगर आपके घर में भी बिजली का स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो यकीन मानिए आपके साथ गड़बड़ हो गई। आप लगवाने की सोच रहे हैं तो आपके बहुत काम की खबर है, क्योंकि जिन स्मार्ट मीटर्स को लगाने की शुरुआत हाल फिलहाल में हुई थी वो फ्लॉप हैं। डिसकनेक्शन के मामले के बाद ये स्मार्ट मीटर जांच में खरे नहीं उतर पाए। सेंटर पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट में सैंपल भेजे गए तो साफ हो गया कि तकनीकी मानकों पर ये खरे नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के 12 लाख उपभोक्ताओं के साथ छलावा हो गया, धोखा हो गया? और सवाल यह भी है कि स्मार्ट मीटर्स के नाम पर क्या उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियां ग्राहकों को ठग रही हैं? और सवाल यह भी है कि ऐसे स्मार्ट मीटर्स के नाम पर जनता मुसीबत कब तक झेलती रहेगी? यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। यूपी में स्मार्ट नहीं घटिया है बिजली मीटर। सेंटर पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जांच में खुलासा। तकनीकी पैरामीटर पर फेल हुए स्मार्ट मीटर। सीपीआरआई रिपोर्ट को दबाए बैठे थे अभियंता। प्रदेश के 12 लाख परिवारों से कब तक होता रहेगा छलावा? स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूट रही हैं बिजली कंपनियां। स्मार्ट तो कंपनियां हैं, मीटर नहीं। इन्हें कब तक झेलेगी जनता? उत्तर मागे प्रदेश। तो सवाल यही है कि स्मार्ट मीटर्स के नाम पर क्या स्मार्ट ठगी जनता के साथ हो रही है? सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मुकेश राजपूत जी, सांसद दिल्ली, हमारे साथ जुड़ गए अवधेश वर्मा जी, अध्यक्ष राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद, अब्दुल हफीज गांधी जी, नेता सपा, और प्रियंका गुप्ता जी, नेता कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवधेश वर्मा जी आपके पास ही आ रहे हैं। एक बार दर्शकों को मामला आप और सरल शब्दों में समझा दीजिए कि ये स्मार्ट मीटर्स का झोल क्या है, कैसे दर्शकों के साथ, जो ग्राहक हैं, उनके साथ धोखा हो गया। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जनवरी की बात है। जनवरी फरवरी में हजारों उपभोक्ताओं के मीटर जंप कर रहे थे जी। उनका जब भार जंप कर रहा था तो मैंने एक रिपोर्ट बना के प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की और हमने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री महोदय को ये बताया कि जो हमारे उपभोक्ता, मान लीजिए 1 किलोवाट वाला वो 50 किलोवाट कैसे पहुंच गया, 2 किलोवाट वाला 60 किलोवाट कैसे पहुंच गया, 3 किलोवाट वाला 400 किलोवाट कैसे पहुंच गया। तो हमने कहा ये मीटर में बहुत ही गड़बड़ घोटाला है, इसकी जांच कराई जाए। ऊर्जा मंत्री ने अविलंब इसकी जांच के निर्देश दे दिए। इसके बाद जांच कमेटी 4 सदस्यीय बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने कहा भाई ये सीपीआरआई को भी भेज दिया जाए मीटर। इसी बीच जब ये मीटर सीपीआरआई को भेजे गए तो उसी वक्त कोरोना काल का संकट आ गया। कोरोना काल में ये कहता जाता रहा कि अभी सीपीआरआई की रिपोर्ट नहीं आई। जब हमने पता किया तो पता चला कि ये स्मार्ट मीटर तो वहाँ से जांच होके आ गए, लेकिन अधिकारियों ने दबा रखे हैं। फिर मैंने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की और उन्होंने कहा महोदय बहुत ही गंभीर मामला है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अंततः फिर वो रिपोर्ट का खुलासा हुआ। अब रिपोर्ट जब खुला तो उसमें मैं एक तकनीकी पहलू बता देना चाहता हूँ। जो इसका मेन पैरामीटर होता है मीटर का, जो हमारा IS 16444 है, उसके तहत जो उसमें मीटर कांस्टेंट एक होता है। आपको मैं सरल भाषा में समझाऊंगा कि जो मीटर में ब्लिंकिंग लाइट करती है जी, वो हर मीटर की अलग अलग डिजाइन होती है। कोई मीटर में डिजाइन होती है कि 1600 बार बिलिंग करेगा तो 1 यूनिट होगा, कोई में होता है 3200 बार बिलिंग करेगा तो 1 यूनिट होगा। तो वो पैरामीटर जो मीटर कांस्टेंट है वो फेल साबित हुआ। अभी मैं आपको चैनल के माध्यम से खुलासा मतलब हम सरल भाषा में ये अवधेश जी समझे कि जो शिकायतें पूरे प्रदेश से आती हैं, लोग कहते हैं कि 15 दिन में हमारे 1600 यूनिट आ रहे हैं, जितनी बिजली हम जला नहीं रहे उससे ज्यादा बिल आ रहा है। क्या ये बात साबित हो गई है इन मीटरों की जांच में कि शिकायत सही है? देखिए इस मीटरों की जांच, अभी इस मीटरों की जांच में केवल भार जंपिंग का मामला साबित हुआ है, लेकिन जो पैरामीटर फेल है वो लोड जंपिंग भी करेगा, भार जंपिंग भी करेगा, रीडिंग जंपिंग भी करेगा, आगे भी कोई भी एरेटिक बिहेवियर करेगा। अभी इसी सब को लेकर मैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के साथ अभी हमारी मीटिंग थी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से अभी मीटिंग खत्म होने के बाद ही मैं आपके चैनल पे आ रहा हूं। मैं आपको एक बताना चाहूंगा, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री महोदय ने यह निर्देश दिया है कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, नंबर 1।
अगर इस कंपनी की पूरी रिपोर्ट आ जाए तो अगर ये दोषी है तो जो मीटर निर्माता कंपनी इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने पूरी तरीके से साफ गोई के साथ ये कहा है कि अगर कोई भी कंज्यूमर के साथ अन्याय हो रहा होने नहीं पाएगा। अगर किसी को गलत तरीके से बिल निर्गत किया गया भार जंपिंग के आधार पर वो वापस होगा। और जहां तक सवाल है अगर वापस होगा, लेकिन और भी ये साबित हो गया कि 3 गुना ज्यादा भार जंपिंग हो गई। हमारे साथ फर्रुखाबाद के सांसद, बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं। मुकेश जी, स्मार्ट मीटर्स के नाम पर बिजली कंपनियां ठग रही हैं लोगों को। लंबे वक्त से शिकायतें हो रही थी, कोई सुन नहीं रहा था, लेकिन अब तो सर रिपोर्ट में भी साफ हो गया है, अब तो फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि स्मार्ट जो मीटर हैं उनमें गड़बड़ियां यदि सामने आई हैं तो इसमें तत्काल कार्रवाई होगी। अभी आपके अधिकारी जो बता रहे थे कि माननीय मंत्री जी ने सीधा आदेश भी कर दिया है, और सीधा आदेश कर दिया है तो कार्रवाई जरूर होगी। इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में कहीं पर भी कोई गड़बड़ियों की शिकायत आती है, चाहे स्मार्ट मीटर की शिकायत हो या अन्य किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हो, और भ्रष्टाचार यदि होगा या कोई गड़बड़ी होगी उसकी जांच होगी। जांच में जो भी अधिकारी फंसेंगे और उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। अब इसमें चाहे वे स्मार्ट मीटर की जो एजेंसी हो, सप्लाई करने वाले हों या अन्य कोई ठेकेदार हो, जो भी यह अधिकारी हों, जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। आप निश्चित रहिए, यही सरकार ऐसी सरकार है, योगी जी की सरकार है। इस सरकार में किसी को बख्शा नहीं जा रहा। आपने देखा होगा पिछले में कई हमारे जिलाधिकारियों पर और एसपी के ऊपर, पुलिस प्रशासन के भी ऊपर कई एफआईआर हुई, और कई लोगों को पूरे जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से लेके आज तक लगभग 600 से अधिक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। और इन कंपनियों पर कार्रवाई हो, ये इंतजार जनता कर रही है। अब्दुल हफीज गांधी जी, स्मार्ट मीटर्स को लेकर जो शिकायतें हुई हैं वो केवल ये है नहीं है कि योगी सरकार से हो रही हैं। पहले भी जब जो एनालॉग मीटर्स उनसे डिजिटल में आ पाए उस वक्त भी बहुत सारी शिकायतें होती रही हैं। क्या इन कंपनियों की या फिर जो कंपनी मीटर बनाती है इनका इतना प्रभाव रहता है कि जनता की शिकायतें अनसुनी हो जाती हैं? लंबा आधा दशक तो कम से कम सर हो गया ये सुनते सुनते, जनता चीख चीख कर परेशान हो गई कि आप जो डिजिटल स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं इनसे हमारा बिजली का बिल जो है वो फालतू का आ रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता, और आज हालत ये है। देखिए अवधेश जी, 2018 में यूपी सरकार ने एक मुआहदा किया था EESL से कि करीब 40 लाख जो है वो स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे, क्योंकि जो पुराने जो कन्वेंशनल मीटर्स थे उनको बदला जाना था। तो अब तक करीब 12 लाख जो है मीटर बदले जा चुके हैं। लेकिन हमने देखा कि अभी अवधेश जी भी बता रहे थे, जो बिजली मैं समझता हूँ कि बहुत अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, और जनवरी में शिकायत बता रहे थे। और अभी हमने जन्माष्टमी में भी देखा कि करीब 1,60,000 मीटर जो है वो ट्रिप कर गए थे करीब बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ में, मेरठ में, झांसी में, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, जो खुद माननीय मंत्री जी का डिस्ट्रिक्ट है। तो उसके बाद जो है एक एक्सपर्ट कमेटी बैठा ली गई थी और एक जो है स्पेशल टास्क फोर्स बैठा ली गई थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ वो स्पेशल टास्क फोर्स का क्या रिजल्ट आया, या जो एक्सपर्ट कमेटी बैठा ली थी उसका क्या रिजल्ट आया। बाद में यूपीपीएससी ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी कि हाल फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए, क्योंकि 12 लाख मीटर तो इंस्टॉल हो चुके हैं, 40 लाख होने हैं मेमोरेंडम के हिसाब से। और 3 बड़ी जो कंपनियां हैं, जीनस पावर, इसको 50% का शेयर दिया गया था मीटर लगाने का, एलएनटी को 30% और एलाइड जो इंजीनियरिंग है उसको 20% का दिया गया था। और पूरे भारत में जो ये काम कर रही है वो EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड काम कर रही है। इन्होंने जब ये शिकायत आई थी तो एक अधिकारी को भी सस्पेंड किया था, एलएनटी के और EESL के अधिकारी भी सस्पेंड हुए थे, बड़े अधिकारी सस्पेंड हुए थे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को परेशानी आ रही है, इस मीटर में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो एक्सपर्ट कमेटी बैठा ली थी या जो स्पेशल टास्क फोर्स बैठा ली थी उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, उसकी रिकमेंडेशन क्या हुआ? से जानेंगे, क्योंकि वो बड़ी बारीकी से पूरे मामले को देख रहे हैं। कि प्रियंका गुप्ता जी, सवाल ये है कि 40 लाख लोगों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगने थे, 12 लाख के यहाँ लग गए, और मानते होंगे वो खुशकिस्मत जिनके यहाँ नहीं लगे कि जान बची उनकी, वरना कब तक जांच चलेगी, कब तक कंपनियों की ठगी को झेलना पड़ेगा, और आगे पैसा वापस लौटेगा, मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई गारंटी है नहीं।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पे वैसे तो देखा जाए तो थमाया गई है पुरानी टेक्नोलॉजी। अगर 2G और 3G की हम बात करें तो आज के जमाने में 4G और 5G का जमाना है, और उस समय पे आप 2G और 3G थमा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उपभोक्ता 1.5 साल से इसकी कंप्लेन कर रहा है, तब इस पर कार्यवाही तत्काल क्यों नहीं की गई? जो विद्युत का आयोग है, जो मीटर की जांच करना चाहिए था, वो पहले क्यों नहीं हुई? जो CPRI की जांच है, ये पहले होनी चाहिए थी ना। उपभोक्ता एक बार जो है पहले इंस्टॉल करवाए, फिर उसमें जब वो विद्युत जो रीडिंग है वो जंप कर रही थे, उसके साथ में क्या कहते हैं कि आपका बिल जो आ रहा होगा वो भी दुगना आ रहा होगा। आप इससे पहले देखिए 12 अगस्त की बात करूं, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, उस दिन जिनके घर में ये स्मार्ट मीटर लगे थे उनके घर में अंधेरा था। ये उसी समय जो है इस पे तत्कालीन एक्शन नहीं लिया गया। आप जिस तरह से देखिए कि रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के लिए भेजा गया, रिपोर्ट भी छिपाई गई, तो इन सब चीजों में कहीं ऐसा नहीं लगता कि इस चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से उपभोक्ता परेशान हो रहा है। आप देखिए कि अगर जितने भी घरों में ये स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, वो उपभोक्ता पहले तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा होगा, पहले तो विद्युत विभाग में जा रहा होगा, फिर उसके बाद क्या कर रहा होगा, फिर उसके बाद अपना सर पीट रहा होगा कि हमने ये लगवाई क्यों सर ही पीटेगा। तो सर पीटने के अलावा कुछ बचता भी नहीं है। अवधेश वर्मा जी, वो जो है ये शिकायत कोई नई नहीं है। ये मामला आया कि जो लोड है वो ज़्यादा है, गड़बड़ियां पाई गई हैं, तकनीकी मानकों पर स्मार्ट मीटर फेल है। लेकिन जब से जो पुराने दौर वाला मीटर था, काला वाला जिसमें पहिया घूमती रहती थी, जब से डिजिटल में आए हैं, उपभोक्ता की यही शिकायत है कि बिल ज़्यादा आता है, पहले से ज़्यादा आ रहा है। ये इतने मीटर भागते हैं या सर भगाए जाते हैं? ये स्मार्ट मीटर के नाम पर स्मार्ट ठगी हो रही है। देखिए एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग सब चीज़ पर बहुत चौकन्ने रहते हैं। मीटर का जो IS है उसके हिसाब से एक्यूरेसी में ये फिट होना चाहिए, और एक्यूरेट काम करते हुए प्रदेश के जो उपभोक्ता के परिसर पर लगा है उसको मीटर रीडिंग रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन अगर इसमें कोई भी लगातार, एक मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी मीटर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए हो चाहे जो भी आए हो, कभी जब घटिया क्वालिटी के मीटर होते हैं तो वो एरेटिक बिहेवियर करते हैं, कभी जंप करते हैं, कभी रीडिंग को ज्यादा बताते हैं। लेकिन सर एक चीज और समझना चाहते हैं अवधेश जी, क्या उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो अपने से एक बेहतर मीटर खरीद के लगाए? क्योंकि बिजली कंपनी वाले आते हैं, अपने मन का मीटर चिपका कर चले जाते हैं, आप झेलिए, भागे तो भागे। देखिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे उपभोक्ता के लिए मैंने उपभोक्ता मीटर इसके पहले मैंने 2005-6 में ये नियम बनवा दिया था, क्योंकि मैं नियम कानून कमेटी जो बनती है उसका भी एक मेंबर हूं। पहले हम लोगों ने मिलकर एक नियम बनाया कि उपभोक्ता बाजार से मीटर खरीद कर लगा सकता है अपने परिसर पे, लेकिन उसमें शिकायत आने लगी तो उस कानून को बदला गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मीटर में घोटाले में रैकेटियर टाइप के लोग जो शामिल है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये केंद्र सरकार की योजना पर आपने सबको ये ताजुब होगा कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगर ये गड़बड़ है ये रुका रहेगा, ये लगने वाला नहीं है प्रदेश के उपभोक्ता के परिसर पर। जब तक UAT टेस्ट नहीं हो जाए, उपभोक्ता की संतुष्टि नहीं हो जाता है, तब तक ये उपभोक्ता के परिसर पर मीटर नहीं लगेगा। कल उन्होंने अभी हमारी ऊर्जा मंत्री के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने पेमेंट भी रोक दिया। उन्होंने कहा ये सब ब्लैक लिस्ट भी होंगे, कोई अधिकारी बचने नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं, जहां तक सवाल है, ये एक बात ही जरूर है कि इसमें कुछ लोगों ने जरूर कारस्तानी करी है, उनकी लगातार जांच चल रही है। और निश्चित तौर पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को पूरा भरोसा है, उनके रहते हुए रैकेटियर कोई बचने नहीं पाएगा। बिल्कुल, और ये भरोसा अवधेश जी बना भी रहना चाहिए, पूरी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस मामले में उपभोक्ता बहुत बेबस है। और मैं आपको एक प्रयागराज का मामला बता दूं, एक शख्स हैं जिनका 15 दिन में 1600 यूनिट आ गया, इतनी बिजली की खपत नहीं है। जब वो शिकायत करने गए तो उनको धमकाया गया कि आप बिजली की चोरी कर रहे हैं, शांत बैठ जाइए, बिल दे दीजिए वरना मामला दर्ज हो जाएगा। मुकेश राजपूत जी, क्या जो जनता की दिक्कत थी बिजली मीटर बढ़े हुए बिल को लेकर, उसे जनप्रतिनिधि एक सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने में फेल हो गए? क्योंकि आज जांच हुई तकनीकी मानकों पर तो फेल हो गया मीटर, वरना इस शिकायत तो लंबे समय से आ रही है कि जो डिजिटल मीटर है ये मुसीबत का पुलिंदा है सिर पर। ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। जो डिजिटल मीटर हैं वो वाकई में इसमें बड़ी खामियां हैं, और इसमें मैं इसके बारे में बता दूं, इसमें एक बार नहीं मैं 2 बार मैं भी इससे ग्रसित हूँ। मैंने देखा एक बार हमारे यहाँ जी भी एक मीटर लगा हुआ था 2007-8 में जी। उस समय बसपा की गवर्नमेंट थी, और मैंने देखा कि पहले बिल हमारा 4,000 रुपये, 4,500, 3,000 आता था जी, और फिर एकदम ऑटोमेटिक वही 50,000, 60,000, 70,000 रुपये महीने आने लगा।
और उसके बाद हमने फिर अधिकारियों से कहा, फिर चेक हुआ, फिर वाकई बाद में ठीक हुआ। 2-3 महीने में ही बिल मैंने देखा कि 3 लाख 3.5 लाख हो गया। और फिर उसे जब ठीक कराया, कंप्लेंट की तो ठीक हुआ, तो फिर वही 15-20 हज़ार रुपये रह गया 3 महीने का, वही 4,000 रुपये 3,500 रुपये के हिसाब से आ गया। तो ये आज की नहीं, पूर्व से ही ये टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं पर भी किसी तरह से यदि शिकायत आती है, पहले जो शिकायत आती थी उस पर गौर नहीं किया जाता, उपभोक्ताओं को बराबर काफ़ी परेशान हो जाता। हम जैसे व्यक्तियों को भी जब सामने मुसीबत आई है तो आम आदमी की क्या स्थिति हो सकती है, लेकिन इस सरकार में आम आदमी जो फैसिलिटी वही मिलेगी जो एक वीआईपी को मिलेगी, वही आम आदमी, यदि आम आदमी भी कोई शिकायत करेगा तो उसकी भी शिकायत होगी, उस शिकायत की जांच होगी और उसकी शिकायत दूर होगी और दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल होनी भी चाहिए। और अब्दुल हफीज़ गांधी जी, सुना आपने, मुकेश राजपूत जी जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक सियासी वजूद है, सम्मान है। उनके जैसा व्यक्ति अगर परेशान हो जाता है, बसपा की सरकार गई, फिर आपकी आई, फिर सपा की चली गई, उसके बाद फिर बीजेपी आ गई, तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकारें बदलती रही लेकिन डिजिटल मीटर जो आम जनता पर आफत बना था वो आफत की चक्की और उसका बिल बढ़ता रहा, कोई सुधार नहीं पाया उसको? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, डिजिटल मीटर जो है वो एक तरह से 2018 से जब मेमोरेंडम हुआ है उसके बाद से आया है, यानी कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगना स्टार्ट हुआ है। इससे पहले मीटर एनालॉगस मीटर हुआ करते थे या कन्वेंशनल मीटर हुआ करते थे, उनमें भी शिकायतें आती थी। और ऐसा नहीं है कि अगर पिछली सरकारों में शिकायतें दूर नहीं होती थी और ये सरकार में शिकायतें दूर होती हैं। वो जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कहेंगे। लेकिन जनवरी से हम इस समस्या देख रहे हैं। आज जो है अक्टूबर आने वाला है, यानी कि 7-8-9 महीने के अंदर अगर शिकायत परसिस्ट रहती है, अगर शिकायत बनी रहती है, तो उसका क्या मतलब हम देखें कि अभी भी उपभोक्ता परेशान है, वो कह नहीं पा रहा है अपनी समस्या। नहीं, मेरा सवाल गांधी साहब ये है कि अब कम से कम शिकायतों का संज्ञान लेना तो शुरू हुआ। उससे पहले तो आप देखिए 2008 से 18 का जो दौर था, मुकेश जी नहीं होते तो मुझे लगता है आम आदमी की तो शिकायत भी कोई नहीं सुनता। और आज भी प्रयागराज का उदाहरण दिया कि शिकायत की तो FIR की धमकी मिलती है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो मुकेश जी कह रहे हैं तो कंट्राडिक्टरी चीजें हैं कि प्रयागराज में अगर कोई शिकायत करता है तो FIR करने की धमकी मिल रही है, तो कहाँ सुनी जा रही है समस्याओं? ठीक है, इस पर भी आएंगे, मुकेश जी के पास भी जाएंगे और अवधेश जी के पास भी जाएंगे। यहाँ पर वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जारी है कि क्या स्मार्ट मीटर के नाम पर स्मार्ट ठगी चल रही है बिजली कंपनियों की प्रदेश में? फौरन हाजिर होते हैं। तो सवाल यही है कि क्या स्मार्ट मीटर्स जनता के लिए मुसीबत बन गए और इनसे निजात कब मिलेगी? हमारे साथ तमाम मेहमान बने। प्रियंका गुप्ता जी, तमाम मसले आजकल ट्विटर पर उठते हैं और ज़मीन की राजनीति तो शायद कहीं खोती जा रही है, तो ट्विटर पर यह मसला अभी तक कांग्रेस लेकर क्यों नहीं आई? क्योंकि ये तो बड़ी संख्या में और बड़े एक वर्ग के साथ जुड़ा हुआ मामला है, लोग परेशान हैं। देखिए, जिस तरह से ये मसला आज से नहीं 1 साल से उठाया जा रहा है और जनता परेशान है, और मैं ये समझती हूँ कि इसमें जो कार्रवाई हो रही है वो काफी लेट लतीफ हो रही है। बोला गया था कि बेहतर बिजली सेवाएं दी जाएंगी और उसके बदले में बेहतर जो है परेशानियां दी जा रही हैं जनता को, और उसके अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा। आप ये देखिए कि जब 1 साल से ये परेशानी चल रही है तो आज ये भी साबित हो गया कि ये जो तकनीकी मानक हैं उस पर खरा नहीं उतर रहा है ये मीटर। तब भी आज क्या कार्रवाई है? आप बताइए कि कहीं कोई कार्रवाई है, किसी को जेल भेजा गया है या कोई किसी की जो है किसी की जो सुनिश्चित किया गया है कि ये अधिकारी है, ये इसके लिए जिम्मेदार है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस केस में भी देखिए अंत में ये होगा कि लीपापोती कर दी जाएगी और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। परेशानी सिर्फ उपभोक्ता को उठानी पड़ रही है। उपभोक्ता दर दर भटक रहा है अपनी समस्याओं को लेकर, बिजली के बिल को लेकर। उसके साथ में उसको जो है एक ट्रस्ट होता है, जो बिजली विभाग पे एक ट्रस्ट होता है, जो सरकार पे ट्रस्ट होता है, वो भी धीरे धीरे कम होगा। सरकार पर तो है, लेकिन बिजली विभाग से भरोसा तो नहीं है। आम धारणा यही है कि बिजली विभाग पर ट्रस्ट बहुत कम बचा है। लेकिन अवधेश जी, एक सवाल है कि लॉकडाउन के दौर में अच्छे खासे उद्योग बंद रहे, जो दुकानें थी वो बंद रही। कुछ शिकायतें तो यहाँ तक आई कि दुकानें बंद हैं और उसमें भी 1500 और 2000 रुपए का बिल आ गया। तो सर, क्या ये बिना बिजली के भी ये स्मार्ट और डिजिटल मीटर चलते हैं क्या? चलते ही रहते हैं, रुकना ना इन्होंने नहीं सीखा है। देखिए, मैं आपको एक चीज नहीं,
एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसकी लड़ाई अलग तरीके से जारी है। जो दुकानों के बिल आ गए उसका कारण ये है कि हमारा जो टैरिफ है वो मिनिमम चार्ज बेस पर आधारित है। तो उसमें अगर उनका मीटर नहीं भी चला तो मिनिमम चार्ज, क्योंकि दो कंपोनेंट होता है, एक फिक्स चार्ज, एक वेरिएबल कास्ट। क्योंकि पावर हाउस चले फिक्स कास्ट देना पड़ता है, तो टैरिफ की एक संरचना है, उस पर LMB टू कंज्यूमर में मिनिमम चार्ज की व्यवस्था है। ठीक है सर, एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं, भी हमने ऊर्जा मंत्री जो डिजिटल मीटर हैं और जो स्मार्ट मीटर हैं किस तरीके से लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। अगर कोई चाहे कि हम पुराने जमाने का एनालॉग ये लगाए रखना चाहें तो क्या जबरदस्ती कि नहीं डिजिटल लगाना ही पड़ेगा, आपको झेलते रहना पड़ेगा इस खराब व्यवस्था को? देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर मीटर की गारंटी पीरियड एक होती है। निश्चित तौर पर ये मीटर निर्माता कंपनियां नए सगुफे बनाया करती हैं। डिजिटल मीटर आज के 10 साल पहले भी लगे थे और इसके पहले जिसकी बात आप कर रहे हैं गरारी वाले मीटर लगे थे। लेकिन सवाल यह है, मीटर अगर सही काम कर रहा है तो गारंटी पीरियड में उनको बदला नहीं जाना चाहिए। और यही CAG ऑडिट, उत्तर प्रदेश में CAG ऑडिट ने सवाल उठाया था कि चलते हुए मीटर क्यों आप बदल रहे हैं, क्यों आप ऐसी तकनीकी के नाम पर, इसमें धंधा होता है। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, इसमें मीटर निर्माता कंपनियां नए मीटर लाकर वो करोड़ों अरबों कमा के चली जाती, घटिया मीटर सप्लाई करके, और प्रदेश की जनता भुगतती है। इसको लेकर भी मैंने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से कहा, महोदय जब 8 साल की गारंटी होती है किसी मीटर की तो 8 साल के बाद मीटर बदला जाना चाहिए, उसके पहले उसको क्यों बदला जा रहा है? इस प्रकार का अगर घटनाक्रम होगा उसका खामियाजा कहीं प्रदेश के, उन्होंने इस बात को अभी व्यवस्था जारी कर दी गई। एक बात आपको बता दूं, अभी व्यवस्था जारी हो रही है, कोई भी गारंटी पीरियड जब तक पूरी नहीं हो जाएगी उसका मीटर दोबारा नहीं बदला जाएगा। अब ये ऑर्डर तो जारी हो गया, अब इसको क्रियान्वयन कितने प्रतिशत तक होता है, कहां तक होता है, कहीं हम फिर उसी मकर जाल में न फंस जाए, फिर उसी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। बिल्कुल, ये अहम सवाल है मुकेश राजपूत जी। पारदर्शी नीति अपनाकर ये सरकार तो को मिली भगत वाला घोटाला चल रहा है, तो मीटर घोटाला है कि गारंटी पीरियड का छोड़िए, हर 2 साल में नया मीटर आ जाता है, उपभोक्ता के ऊपर चल जाता है। और आप जैसे जब वरिष्ठ लोगों का, जनप्रतिनिधियों का 50,000 बिल आ जाता है तो सोचिए उस इंसान की जो कहीं नहीं जा सकता। अवधेश जी एक महीने में 3 बार मीटर बदले गए हैं उपभोक्ता के, एक महीने में 3 बार बदले गए हैं। ये भी एक गड़बड़ घोटाला है मुकेश जी, ये तो घोटाला है, कैसे रुकेगा ये? अंधेर गर्दी है, मतलब हद है। और सोचिए कि जांच होती है तो जांच दबाकर अभियंता बैठ जाते, इतनी हिमाकत। देखिए, हमारे जो साथी बात कह रहे हैं, मैं फर्रुखाबाद में रहता हूं, मुझे तो ऐसा नहीं कहीं किसी के यहाँ 3 मीटर, यदि कोई मीटर गड़बड़ है तो यदि उपभोक्ता शिकायत करता तो मीटर चेंज होता है, और नहीं एक मीटर लगा है दूसरा मीटर लगा दिया जाए, अच्छा हटा के दूसरा लगा दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। यदि ऐसा कहीं है तो हमारे सम्मानित साथी लिखित हमारे पास भेज दें, मैं उसकी जांच करा दूंगा और कार्रवाई भी करा दूंगा। दूसरा मैं बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की सरकार है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, पहले बिजली के बिल आते थे, बिजली नहीं आती थी। हमारे यहाँ, मैं फर्रुखाबाद में हूँ, हमारे कन्नौज में बिजली आती थी क्योंकि डिम्पल यादव जी माननीय सांसद वहाँ के थे और अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री थे। उधर माननीय मुलायम सिंह जी हमारे मैनपुरी से सांसद थे, वहाँ बिजली आती थी। आप बदायूं से हमारे धर्मेंद्र यादव जी सांसद थे, उनके भाई सांसद थे, वहाँ बिजली आती थी। हमारे फर्रुखाबाद में, हमारे एटा में बिजली नहीं आती थी। ऐसे ही आज पूरे प्रदेश में, आजमगढ़ में बिजली आती थी और आपके रामपुर में बिजली आती थी। और सुधारा, लेकिन उम्मीद करेंगे कि बिजली के जो झटके लग रहे हैं ये भी सुधरवा दीजिए। लेकिन बिल आते थे। एक मिनट मेरी बात सुनिए। बिजली नहीं आती थी, बिल आते थे, और जो भी की समस्याओं से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ बार-बार कहा जा रहा है कि क्यों कर रहा है मीटर। बिल्कुल, तमाम चीजें व्यवस्थाएं सुधरी सर, बस बिजली के झटकों से अब जनता को बचाइए, क्योंकि स्मार्ट मीटर के नाम पर स्मार्ट ठगी हो रही है, ये स्थापित हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो स्मार्ट मीटर के नाम पर स्मार्ट खेल कंपनियां कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये कंपनियों के स्मार्टनेस कोई रोकेगा या जनता लुटती रहेगी? उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना है।